हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि एमपी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। हालांकि अभी फॉर्म भरना जो है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। और मैं बता दूं कि फॉर्म का जो मोड है वो ज़्यादातर चांसेज हैं ऑफलाइन का। ऑनलाइन का बहुत कम चांस है। हालांकि अभी कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं ऑफलाइन। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आप अपने क्षेत्र के महिला बाल विकास विभाग में जाइए और पता करिए कि क्या आपके वार्ड में वैकेंसी है। अगर आपके वार्ड में वैकेंसी है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें जो है तो आप किसी दूसरे वार्ड से नहीं डाल सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने वार्ड से डाल सकते हैं। और इसमें जो योग्यता है तो 18 से 35 वर्ष तक है। पहले इसमें योग्यता 18 से 45 वर्ष तक थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही, हालांकि 10-15 दिन पहले ही जो इसमें एज लिमिट है वो कम कर दी गई है। 18 से 35 साल ही कर दी गई है। तो जिनकी भी एज 18 से 35 साल के बीच में है तो वो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है तो उसकी सैलरी 14,000 है, और जो सहायिका है तो उनकी सैलरी 7,000 है। हाँ, इसमें जो है तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है, और 12th में आपके 40% होना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप 40% से आपके ज़्यादा नंबर है तो हर एक 2% पर आपके 1 नंबर बढ़ेंगे। और एसटी, एससी, ओबीसी जो होंगे तो उनको बोनस अंक दिया जाएगा। साथ ही साथ तलाकशुदा और जो परित्यक्त महिलाएं हैं उनको भी बोनस अंक दिया जाएगा। और जो स्नातक है और स्नातक से आगे भी जिन्होंने पढ़ाई की है तो उन्हें भी बोनस अंक के रूप में दिया जाएगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जिस वार्ड से हैं तो उस वार्ड में आपका नाम होना ज़रूरी है, यानी कि आप उस वार्ड के मेंबर हैं। ये होना ज़रूरी है। इसके लिए आपके पास राशन कार्ड हो सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो आपके पति का नाम होना ज़रूरी है, और अगर आप अविवाहित हैं तो आपके पिता का नाम होना ज़रूरी है। तो या तो आपके पास राशन कार्ड हो या फिर मतदाता सूची में आपका नाम हो, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि आप उस वार्ड के मेंबर हैं। साथ ही साथ आपके पास जो है तो डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स में जो है तो आपके ये 12th की मार्कशीट, अगर आपने स्नातक किया है तो स्नातक की मार्कशीट, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो तो वो आप रख लीजिएगा, और वहाँ पे अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे तो आप उसमें अटैच कर दीजिएगा। ठीक है। तो अगर फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता है तो मैं इसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे दूँगी। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कुछ ना होने से होना अच्छा है। और मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि अगर आप कोई अदर जॉब करते हैं तो उसमें थोड़ी सैलरी ज़्यादा रहती है, लेकिन आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, किसी दूसरे क्षेत्र जाना पड़ता है, किसी दूसरे शहर जाना पड़ता है, वहाँ पे रूम लेना, साथ ही साथ खाना वगैरह ये सब करना पड़ता है। लेकिन यहाँ आप अगर कार्यकर्ता की जॉब करते हैं तो आप अपने परिवार के साथ रह कर के अपने पूरे घर का काम संभाल के समाज में रहकर भी आप अपना काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सेल्फ डिपेंड भी बन सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छी जॉब है मेरे हिसाब से। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आशा कार्यकर्ता की कार्य क्या होते हैं, जिन्हें नहीं पता। जैसे आशा कार्यकर्ता जो है तो उनका काम जो होता है तो जैसे जो आंगनवाड़ी बच्चों की पढ़ाई होती है ना, तो बच्चों को 5 साल के बच्चों तक की जो देखभाल होता है उनकी पढ़ाई करवाना। साथ ही साथ जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है उसे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या खाना चाहिए, कैसे अपने हेल्थ का ध्यान रखें, कैसे बेबी का ध्यान रखें, अगर बेबी हो गया है तो फिर बेबी का ध्यान कैसे रखें, उसका नियमित टीकाकरण कैसे करवाएं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी फैलाना। साथ ही साथ जो होता है तो अगर उस क्षेत्र में कोई बीमारी फैल गई है तो उस बीमारी से संबंधित जानकारी देना, उसके उपाय के बारे में बताना। साथ ही साथ सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं होती हैं, जैसे टैबलेट्स वगैरह हो गई, एनीमिया से संबंधित जो एनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए जो सरकार द्वारा टैबलेट्स वगैरह दी जाती है तो वो सब वितरण करना।
ये सब आशा कार्यकर्ता के काम होते हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा कि गाँवों में पंजीरी मिलती हैं बच्चों के पोषण के लिए, तो उन सब का वितरण करना, ये सब आशा कार्यकर्ता का काम होता है। आशा कार्यकर्ता जो होती है तो मतलब कि सरकार और लोगों के बीच की एक अच्छी कड़ी होती है। जैसे कि जनता से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है वो पहुंचाती है और जनता की हेल्प करती है। साथ ही साथ जो गांव समाज के लोग होते हैं जिन्हें जानकारी का अभाव है, तो उनकी हेल्प करना, साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसका पंजीकरण वगैरह करना, इन सब का काम आशा कार्यकर्ता का होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी थी कि आशा कार्यकर्ता का काम क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, योग्यता क्या क्या है, फॉर्म कैसे भरना है। साथ ही साथ अगर फॉर्म जब भी फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आपको जानकारी दे दूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएँ, और प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाकी आपका जो भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, और मैं आपके सजेशन को अगली वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू दोस्तों।